आज फिर हमने गोल्ड सिल्वर के भावों में गिरावट आती हुई देखी। ट्रेंड डाउन है तो तेजी कैसे आ सकती है? अगर हम देखेंगे तो पिछले कई दिनों में हमने गोल्ड सिल्वर के भावों में बड़ी वॉलेटिलिटी आते हुए देखी है, हाइयर लेवल से करेक्शन होते हुए देखी है। गोल्ड का भाव अभी रिसेंटली $4100 का लो बनाया था, सिल्वर ने करीबन $61 का लो बनाया था। डोमेस्टिक मार्केट में गोल्ड 1,28,000, 1,29,000, सिल्वर डोमेस्टिक मार्केट में 2 लाख के नीचे तक हुआ है। तो उसके बाद आज फिर हम अगेन गिरावट आती हुई देख रहे हैं। बीच में थोड़ा सा बाउंस बैक आया था, तो उसके बाद फिर अब गिरावट आती हुई दिखाई दी। देखिए, ट्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है फॉलो करना। अगर आप देखेंगे तो ट्रेंड नेगेटिव होता हुआ दिखाई दिया है गोल्ड सिल्वर के अंदर, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं और जब भी ऊपर जाते हैं तो गैप डाउन ओपनिंग होती हुई दिखती है। तो आज हमने वही देखा कि गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही गैप डाउन ओपनिंग होती हुई दिखाई दी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो हैं यूएस और ईरान के बीच में होते हुए दिखाई दी हैं। यूएस ने अपनी कुछ शर्तें, करीबन 19 शर्तें ईरान को भेजी हैं। ईरान ने अपनी 5 से 6 शर्तें यूएस को भेजी हैं और दोनों ही नहीं मान रहे हैं उन शर्तों को, क्योंकि शर्तें ऐसी हैं अगर वो मान लेंगे तो वो बैकफुट पे चले जाएंगे। तो कोई भी देश नहीं चाहता है कि वो बैकफुट पे और दोनों आगे बढ़ते हुए नजर आए। दोनों ये चाहते हैं कि दूसरा देश ये मान ले कि वॉर खत्म हो गई और वो हार गए हैं। ऐसे में यहाँ देखें तो अनसर्टेनिटी का माहौल दोबारा क्रिएट होता हुआ दिखाई दिया है। ईरान ये मान रहा है कि यूएस ने जो बोला है कि 5 दिन सीज फायर रहेगा पावर प्लांट्स के ऊपर में, तो उसको लग रहा है कि कहीं ये यूएस की चाल तो नहीं है। वहीं जो यूएस है वो ईरान पे विश्वास करने को तैयार नहीं है। तो यहाँ पर हालांकि उन्होंने अनाउंस तो कर दिया कि भाई वो सीज फायर कर रहे हैं, बट यहाँ पर दोनों ही अभी उस स्थिति में नहीं है कि जो एक दूसरे पे विश्वास कर सके। ईरान क्लियर कह रहा है कि यूएस ने जितना हमारा नुकसान किया है उसकी भरपाई करे, तो और यूएस इस बात को मानने के लिए राजी नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो एस्केलेशंस हैं वॉर के, वो दोबारा से उत्पन्न होते हुए दिख रहे हैं और जो सीज फायर की बात उन्होंने बोली है वो यहाँ पर क्लियर होती हुई नहीं दिख रही है और उसको कोई फॉलो करता हुआ नहीं दिख रहा है। तो अनसर्टेनिटी का माहौल यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से हमने आज अगेन क्रूड के भावों में तेजी आते हुए देखी। जी हाँ, क्रूड के भावों में अगर तेजी आएगी तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन का प्रेशर होगा। अभी हमने रिसेंटली यूएस के अनएम्प्लॉयमेंट के डेटा भी देखे जो कि काफी खराब स्थिति में आते हुए दिखाई दिए। तो यूएस के डेटा, क्रूड के भाव दोनों ही एक अनसर्टेनिटी का माहौल क्रिएट कर रहे हैं यूएस इकोनॉमी के लिए, जिसकी वजह से शायद लग रहा है कि जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो यहाँ पर मॉनेटरी टाइटनिंग कर सकते हैं, जिसकी वजह से गोल्ड सिल्वर के भावों पे एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। तो अगर आप देखेंगे तो फिलहाल अभी गोल्ड सिल्वर के भाव एक नेगेटिव टेरिटरी में आते हुए दिख रहे हैं, जिसकी वजह से लग रहा है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग है वो यहाँ पर हो सकती है और उसकी वजह से हम सेलिंग प्रेशर देख सकते हैं। फिलहाल अभी गोल्ड के भाव करीबन $4450 के आसपास चल रहे हैं और डोमेस्टिक मार्केट में करीबन 1,40,000 के आसपास चल रहे हैं। सिल्वर के भाव करीबन $68 के आसपास हैं और डोमेस्टिक मार्केट में करीबन 2,25,000 के आसपास चल रहे हैं। तो यहाँ पर लग रहा है कि भाव सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं हाइयर लेवल पे और यहाँ पे गिरावट आती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट गोल्ड के लिए अगर हम बात करें तो $4,200 और $4,000 का होगा। ये दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल हैं जो गोल्ड को सपोर्ट दे सकते हैं। हाइयर साइड में $4,600 और $4,800 ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, ये लेवल होते हुए दिख रहे हैं। सिल्वर में $65 और $60, हाइयर साइड में $72 और $78, ये रेंज बन गई है गोल्ड और सिल्वर में। मगर जिस तरीके के फंडामेंटल फैक्टर्स चल रहे हैं, नहीं लग पा रहा कि ऐसा कि कोई बड़ी तेजी गोल्ड में यहाँ देखने को मिलेगी या बड़ी मंदी देखने को मिलेगी। बट हाँ, ये जरूर लग रहा है कि प्राइस अगर ऊपर आएंगे तो वहां पर प्रेशर आपको तुरंत देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जिस तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहे हैं, अनसर्टेनिटी का माहौल क्रिएट हो रहा है, क्रूड के भाव बढ़ रहे हैं, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है लाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो लग रहा है कि आने वाले दिनों में गोल्ड सिल्वर के भावों में अगेन आपको थोड़ी मंदी यहाँ देखने को मिल सकती है, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी देखने को मिल सकती है। क्रूड के भावों में आपको एक अपसाइड मोमेंटम देखा जा सकता है, बट उसके अलावा अगर हम बात करें तो सभी एसेट क्लास में एक रुका हुआ आपको ट्रेंड देखने को मिलेगा। आपको ना तो कोई ज्यादा तेजी देखने को मिलेगी, ना मंदी देखने को मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके का अनसर्टेनिटी का माहौल है, हर कोई यहाँ पर वेट कर रहा है यूएस की तरफ से स्टेटमेंट आने की, ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आने की, सीज फायर को लेकर स्टेटमेंट आने की, और जो लग रहा है कि शायद अभी नहीं आती हुई दिखाई देगी। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो आने वाले टाइम, अगर हम बात करें आने वाले महीने में या आने वाले टाइम में, मार्केट बहुत अनसर्टेन हो सकता है और मार्केट के अंदर आपको अनसर्टेनिटी की वजह से जो भावों में गिरावट देखने को मिल सकती है।